जो टॉपिक है कोणीय संवेग एवं जड़त्व आघूर्ण में हमको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक है, और इसमें जो फार्मूला होता है L इक्वल टू होता है क्या, आई ओमेगा। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है L बराबर आई ओमेगा सिद्ध करिए, प्रूव L इक्वल टू आई ओमेगा। L का मतलब यहाँ पर कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम है, I का मतलब क्या है यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा का मतलब क्या है, कोणीय वेग। तो यहाँ पर इसका संबंध हमको किससे बताना है, इससे। L माने कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, और I माने क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ये है ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तीन चीज़ें हो गई, तो इनके बीच का रिलेशन हमको लाना है। ठीक, तो यही फार्मूला प्रूव करके देखते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो होती है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनती है। तो मान लेते हैं फिर से वही क्या, निकाय में कणों का क्या द्रव्यमान क्या होता है, m1 फिर m2 फिर m3 फिर डैश 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 क्या हो गया, mn। ठीक है, कणों की अक्ष से दूरी क्या होगी, r1 क्या होगा, r2 फिर क्या होगा, r3 डैश 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 क्या हो गया, rn, है ना। फिर यहाँ हो जाएगा कणों का रेखीय वेग, इनको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, लिखा भर रहना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा v1 फिर क्या हो जाएगा v2 फिर क्या हो जाएगा v3 और डैश डैश क्या हो जाएगा vn। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमको रेखीय संवेग निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके फार्मूले में p भी रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कणों का रेखीय संवेग, तो ये क्या हो जाएगा p1 क्या हो जाएगा p2 क्या हो जाएगा p3 और डैश डैश क्या हो गया pn, है ना। इसके बाद यहाँ पर कणों का कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होगा, तो इसी शुरू में मत जाना ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा ओमेगा। ठीक है, कोणीय चीज़ हर चीज़ इसके लिए समान होगी, रेखीय चीज़ सब क्या होगी अलग। जैसे मैं रेखीय त्वरण कहूँ तो एक ही रहेगा, लेकिन वो कोणीय त्वरण कहूँ तो एक ही रहेगा, लेकिन रेखीय त्वरण लिखेंगे तो A1 A2 ऐसा। ठीक है, रेखीय वाला सब अलग अलग रहता है, कोणीय वाला सबके लिए कैसा होता है, सभी कणों के लिए एक जैसे रहता है। अब हमको निकालना क्या है यार, कोणीय संवेग। तो यहाँ से कोणीय संवेग किसका, पहले कण का, पहले कण का कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का सूत्र एंगुलर मोमेंटम फिर बताता हूँ, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, और ये सूत्र होता है R इंटू पी, ये फार्मूला होता है। तो पहले कण का है इसलिए L1 R1 P1। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। R1 और ये जो P है, P का सूत्र होता है mv, ये भी मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है ना, इसका सूत्र क्या होता है mv। तो यहाँ पर P की जगह मैं क्या लिख दूंगा m1 और क्या हो गया v1। ठीक है, यहाँ बता देंगे ना P इक्वल टू क्या होता है mv, इस फार्मूले का यूज कर लिए। क्लियर हो गया। अब V को भी बदलना है, V इक्वल टू क्या होता है ओमेगा यार, तो V की जगह हमको क्या लिखना है ओमेगा यार। बताओ क्या बनेगा ये, R1 M1 V1 की जगह ओमेगा R1। दो चेंजेस किए हैं, ये फार्मूला ही होता है, ये बनना ही चाहिए, इसके बिना आगे बढ़वे ना करोगे। ठीक है, गाड़ी में जो इंजन होता है यही है, फिर पेट्रोल डीजल यहाँ से डालना चालू करोगे। ठीक है, तो P की जगह क्या लिखोगे mv, उसमें 1 1 लगा देना, और फिर V की जगह क्या लिखोगे ओमेगा यार, ओमेगा में 1 2 नहीं लगेगा, R में ज़रूर लगेगा। अब इसको थोड़ा सजा के लिख दो यार, तो क्या हो जाएगा ये, ओमेगा लिख दूं पहले, फिर m1 लिख देता हूँ, और R1 स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ना, 2 R1 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, बस काम खत्म हो गया। अब क्या निकालोगे, इसी प्रकार
ठीक है, क्या लिख दूँ, L2। अब क्या आ जाएगा बताओ, ओमेगा m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, L3 क्या हो जाएगा, ओमेगा m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, 2 वाले में 2 2, इस वाले में इस, ओमेगा भर में नहीं लगाना है। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे सीरीज जाती रहेगी, फिर क्या निकालेंगे, Ln इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा mn, और यह हो जाएगा rn स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, कुल कोणीय संवेग। तो यहाँ अभी आप लोग गलती कर रहे थे जब गतिज ऊर्जा निकाल रहे थे कुछ लोग। पहले कुल के लिए हम क्या लिखेंगे, L, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इसका फार्मूला देखो कैसे बनेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 और डैश डैश एक यहाँ पर जाएगा Ln। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, L की जगह L लिखेंगे, इधर कुछ नहीं लिखे थे, है ना, तो ऐसे लावारिस जैसे दिखता है, नाथ है वो, कोई नहीं हो उसका, इसको लगाओगे तभी नाथ जैसे दिखेगा वो, है ना। L1 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो, जो पीछे निकाले हो, देख लो L1 की क्या निकाले हो, ये वाले ओमेगा m1 r1। फिर इसकी 2 2 लगाओगे तो 2 हो जाएगा, 3 लगाओगे तो 3 हो जाएगा, n लगाओगे तो n हो जाएगा, इन्हीं की वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, तो चलिए इसकी वैल्यू को अब हम देखते हैं। L1 की वैल्यू क्या थी यार, ओमेगा m1 r1 स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा m2 r2 स्क्वायर, ओमेगा m3 r3 स्क्वायर, और प्लस 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 ये हो जाएगा ओमेगा mn rn स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन होने लायक है ना, ओमेगा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, m3 r3 स्क्वायर, ओमेगा हर हटाते जाना है, डैश डैश प्लस ये क्या हो जाएगा, mn rn स्क्वायर। ऐसे आएगा। हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सिग्मा। क्या लगाऊं, सिग्मा आई 1 से कहाँ तक, n तक, ये क्या mi ri स्क्वायर। इसका मान कितना होता है, i, तो मैं लिख देता हूँ i ओमेगा, i को पहले लिख दिए। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। यहाँ बताना पड़ेगा कि जहाँ ये जो लिखे हो सिग्मा i का मान 1 से कहाँ तक, m1 i, और क्या है r i का स्क्वायर, ये क्या होता है, i होता है, ये लिख दिए। अब ये है क्या, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, और ये क्या कहलाया, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बीच का रिलेशन हो गया। अब उसमें देखो P इक्वल टू हमारा mv होता है, रेखी में क्या होता है, P इक्वल टू mv। P का रोल कौन करता है, L, M का रोल कौन करता है, I, और V का रोल क्या करता है, हाँ, माने ये रेखी कंडीशन के लिए है, लीनियर मोशन के लिए है, और ये रोटेशनल मोशन के लिए है।